दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज हम लोग इस ब्रीफ लेक्चर में जानने वाले हैं जमानत क्या है, जमानत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कंटिन्यू है वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य दें। देखते हैं स्लाइड के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड आएंगे, तो दोनों लैंग्वेज में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड में बेल क्या है, जमानत क्या है। इंग्लिश में देखते हैं बेल। When a person goes to jail due to a crime, the order from the court or police to get that person out of jail is called bail. हिंदी में जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो उस शख्स को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या पुलिस से जो आदेश मिलता है उस आदेश को जमानत या फिर बेल कहते हैं। जमानत यानी बेल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जमानतीय अपराध, बेलेबल ऑफेंस। दूसरा है गैर जमानतीय या अजमानतीय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। थर्ड पॉइंट है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के साथ जमानतीय अपराध के। इंग्लिश में बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज सून एज बेलेबल in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट अनुसूची की बात होती है, फर्स्ट शेड्यूल की बात होती है। सीआरपीसी की बुक में फर्स्ट शेड्यूल में देखिएगा तो वहाँ आपको बेलेबल ऑफेंस की लिस्ट मिलेगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस की लिस्ट मिलेगी। कुछ ऑफेंस को उदाहरण के तौर पर देखते हैं। किसी व्यक्ति को स्वेच्छा पूर्वक साधारण चोट पहुंचाना, उसे स्वदोष रूप से अवरोधित या परिरोधित करना, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, मानहानि करना आदि अपराध को जमानती बताया गया और उसमें अभियुक्त की जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है। अब हम लोग देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में और जमानतीय अपराध या गैर जमानतीय अपराध के बारे में। इंग्लिश में नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज सून as non-bailable in the first schedule or which are not bailable. हिंदी में अजमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में अजमानतीय के रूप में दिखाया गया है या जो जमानतीय नहीं। तो कुछ उदाहरण के तौर पे देखते हैं कुछ ऑफेंस को। साधारणतया गंभीर प्रकृति के अपराधों को गैर जमानतीय अपराध बनाया गया है। ऐसे अपराध में जमानत स्वीकार किया जाना या नहीं करना न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए चोरी के लिए गृह अतिचार, गृह भेदन, आपराधिक न्याय भंग आदि गैर जमानती अपराध के दायरे में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। यहाँ दोस्तों अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। इंग्लिश में अंडर इंडियन क्रिमिनल लॉ there is a provision for anticipatory bail under section 438 of the Criminal Procedure Code CRPC. Law Commission of India in its 41st report recommended to incorporate this provision in Procedure Code. This provision allows a person to seek bail in anticipation of an arrest on accusation of having committed a non-bailable offence. On filing anticipatory bail, the opposition party is notified about the bail application and the opposition can then contest the bail application in court. Anticipatory bail is a direction to release a person on bail issued even before the person is arrested. It is only issued by the session court and high court. हिंदी में अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दे दिया जाता है, अर्थात आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। भारत के आपराधिक कानून के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका में कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन कर सकता है। अदालत सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकती है। यह जमानत पुलिस की जांच होने तक जारी रहती है। अग्रिम जमानत का यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 438 में दिया गया है। भारतीय विधि आयोग ने अपने 41वें प्रतिवेदन में इस प्रावधान को दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने की अनुशंसा या सिफारिश की थी। अग्रिम जमानत का आवेदन करने का अभियोग लगाने वाले को इस प्रकार की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना दी जाती है ताकि वह चाहे तो न्यायालय में इस अग्रिम जमानत का विरोध कर सके। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में जमानत से रिलेटेड दी गई है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे इस चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, लाइक शेयर कमेंट अवश्य दें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।